तो अगर हमारी मन बुद्धि ये समझ ले वेदों शास्त्रों के द्वारा, फिर चिंतन करके, कि संसार में न सुख है न दुख है, बस फिर शरणागति में एक सेकंड की भी देर ना लगे। संसार में हमें दुख मिलता है, क्यों? इसलिए कि चूंकि हम संसार में कहीं सुख मान लेते हैं, तो जहां हमने सुख माना वो वस्तु या व्यक्ति जब हमसे छिनता है तब हमको दुख मिलता है। अगर हम संसार में सुख न माने तो उसके वियोग में दुख भी नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो उसने देखा कि एक लड़का गया। अरे कौन है ये रमेश है। अच्छा, ये तो पड़ोसी का लड़का है। उसके पीछे पीछे एक और लड़का गया। ये कौन है? दिनेश। अरे ये तो मेरा बेटा है। अपने बेटे को देखकर खुशी हुई, और रमेश जो पड़ोसी का बेटा है उसको देखकर कोई खुशी नहीं हुई, ना कोई क्वेश्चन हुआ। अपने बेटे को देखकर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर बाद खबर आई 2 लड़के एक्सीडेंट में मर गए। कौन कौन? रमेश सुनकर कोई दुख नहीं हुआ। दूसरा कौन? दिनेश। हैं? दिनेश भी मर गया मेरा बेटा। तो रमेश सुनकर दुख नहीं हुआ, दिनेश सुनकर दुख हुआ। क्यों? क्योंकि आपने दिनेश में सुख माना था, उसको अपना माना था, इसलिए उसके वियोग में दुख हुआ। तो अगर हम ये समझ लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। देखिए, ब्लंडर मिस्टेक हमारी यही है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। जितने भी झगड़े हैं पूरे विश्व में, केवल भारत में और केवल यूपी में या केवल आपके परिवार में झगड़ा, ऐसा नहीं। पूरे विश्व में जितना भी झगड़ा है, इतनी फोर्स लगाई जाती है, कहीं आतंकवादी और कहीं वो पुलिस वाले बेचारे मर रहे हैं रोज आतंकवादियों से लड़ के। ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। हम इंडियन हैं, हम चाइना के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम उड़िया हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं। सारा झगड़ा इसी कारण से है, अपने को शरीर मानने के कारण। राग द्वेष जो कुछ है, अपने को शरीर मानने के कारण। अगर हम ये रियलाइज करें, जब भी अकेले में बैठें, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो संसार से अटैचमेंट समाप्त हो जाए। हम तुरंत हमारा मन कंप्लीट सरेंडर कर दे हरि और गुरु के चरणों में। लेकिन हमारा क्या हाल है? हम सोचते हैं कि जी हमारी स्त्री तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल सती अनुसुईया है, हमारा बेटा तो श्रवण कुमार है। और जब चपत पड़ी, हम तो सोचते थे हमारा बेटा बड़ा अच्छा है, तो बड़ा बदमाश निकला। हम तो सोचते थे हमारी पत्नी बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी कैरेक्टरलेस है। यानी जब संसार की ठोकर लगती है तो हम संसार से विरक्त हो जाते हैं, और जहां संसार वालों ने प्यार की एक्टिंग की, फिर उन्हीं में लिपट गए। जैसे कुत्ता होता है ना, आप भोजन कर रहे हैं, कुत्ता बेचारा भूखा है, वो आपके पास आकर बैठ जाता है कि शायद एक रोटी मुझे भी दे दें ये लोग। तो आप उसको डंडा मारते हैं या पत्थर मारते हैं, तो बेचारा रोता हुआ, दुखी होता हुआ
अंदर अंदर थोड़ा गुस्सा भी करता है, हाँ भाई तुम बलवान हो, मनुष्य हो, हम निर्बल हैं, हमें मार लो, चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने उसको रोटी का टुकड़ा दिखाया, ले 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 ले, फिर दूम हिलाता हुआ आ गया। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। जब संसार वाले अपमान करते हैं तो हम संसार से कुछ देर के लिए विरक्त हो जाते हैं, और जहाँ उन्होंने प्यार की एक्टिंग की फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं ये सब हमको बहुत प्यार करते हैं। तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा कि मेरो मन हरिजू हठ न तजै, मेरो मन हरिजू हठ न तजै, ज्यों जुवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजै, मेरो मन हरिजू हठ न तजै। हे श्री राम, हे नाथ, मेरा मन हठ नहीं छोड़ता, मेरा मन संसार के ही शरणागत रहता है, आपकी शरण में नहीं आता। कैसे? जैसे एक युवती स्त्री जब उसके बच्चा पैदा होता है, प्रसव के समय बच्चा पैदा होते समय स्त्री को बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। स्त्रियां बहुत सी तो बच्चा पैदा जब होता है मर जाती हैं दर्द के कारण। तो उस समय वो स्त्री सोचती है अब मैं अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, अब मैं पति से प्यार नहीं करवाऊंगी, कितना पेन होता है बच्चा पैदा होते समय। लेकिन बाद में भूल जाती है। पुनि बिसारी तेहि शूल ताहि पुनि, पुनि खलपति ही भजै, मेरो मन हरिजू हठ न तजै। फिर दर्द भुलाकर फिर पति के पास जाती है, फिर बच्चा होता है, फिर दर्द होता है। ऐसे ही हम लोग हैं। ठोकर लगी, वैराग्य हुआ, एक्टिंग की संसार वालों ने, हम आसक्त हो गए। तो हमें भगवान की शरण में जाना है। शरणागति कब होगी हमारी, कैसे होगी?